बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने, एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह, ये वाला जो है बनाओ। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हैं। अच्छा, तो एबीसी भुजा वाला त्रिभुज कैसा होगा? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, या कुड बी एनी ऑफ दीज। मतलब थोड़ा टेक्निकल सवाल है प्यारे भाई, अच्छा नया क्वेश्चन है ये। देखो आप वैल्यू लेट करके भी कर सकते हो, पर मैं आपको कंसेप्चुअली समझाता हूं। जैसे एक त्रिभुज की भुजाएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैंने मान लिया भाई इन तीनों में से कोई ना कोई तो सबसे बड़ी भुजा होगी, इन तीनों में से कोई ना कोई तो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि ये वाली भुजा लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ी भुजा है मेरे प्यारे भाई। अब मेरे दोस्तों आपको उस ट्राइंगल के बारे में बताना है जिसकी साइड एबीसी हो। आपको पता है कि ट्राइंगल के बनने की शर्त क्या है? ट्राइंगल की किसी भी भुजा की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। यानी कि अगर सी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा है तो बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके सम से छोटी होगी, ये कंसेप्ट होना चाहिए। मतलब इन तीनों में कोई ना कोई तो भुजा सबसे बड़ी होगी और वही सबसे बड़ी भुजा की जो वैल्यू है, सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। ट्राइंगल के बनने की शर्त है। अब आप मेरे दोस्त एक ट्राइंगल बनाओ, ध्यान से सुनना। अब आप एक ट्राइंगल बनाओ सब लोग, जिसकी भुजा है इस प्रकार से ए बी सी। इसमें सबसे बड़ी भुजा सी है और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है। ये कौन से ट्राइंगल की शर्त है? ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज होने की शर्त है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ही मेरे प्यारे भाई, न्यून कोण त्रिभुज में ही सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है ना? यहां एबीसी का मान बराबर नहीं है मेरे दोस्तों, ये लिख लेना। ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। अलग अलग भुजाएं हैं, समझ में आया?